ओम का रहस्य भाग 14। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि जिस तरह से भगवान पितामह महादेव और आदि पराशक्ति के द्वारा समस्त सृष्टि की निगेटिव ऊर्जा को शुद्ध करके सृष्टि को संचालित करने के लिए शुद्ध ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे फेफड़े में द्वारा भी वायुमंडल से वायु लेकर के शुद्ध ऑक्सीजन शरीर को प्रदान किया जाता है और दूषित हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। अब आगे दोस्तों, हमारे शरीर में स्थित हृदय, जहाँ पर हमारे शरीर का ब्लड शुद्ध होता है, इसकी बनावट भगवान शिवलोक के समान है। शिवलोक सफ़ेद रंग से ढका हुआ चादर के 3 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है, जिसके आधे भाग में भगवान शिव अपनी 2 शक्तियों के साथ विद्यमान हैं। जैसे हमारे हृदय के निचले भाग में 2 वाल्व हैं जो हृदय के ऊपर वाले दोनों भागों को जोड़ते हैं। हृदय के ऊपर वाले बाएं आधे भाग में श्री हरि विष्णु का वास है, जहाँ रक्त शरीर से वापस आता है और हृदय के निचले भाग से शुद्ध होकर हृदय के दाएं वाले भाग में अर्थात प्रकृति के अधीन वाले भाग में प्रवेश कर जाता है। शरीर में पुनः प्रवेश कर जाता है, जिसके द्वारा अर्थात शुद्ध रक्त कणों द्वारा शुद्ध ऑक्सीजन शरीर के सभी कोशिकाओं को पहुंचाया जाता है। जहां कोशिकाओं में ऑक्सीजन ईंधन के रूप में प्रयुक्त होकर खनिज लवण के द्वारा कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए भोजन तैयार करता है। इस प्रकार जैसे हमारे हृदय में 3 भाग स्थित हैं, ठीक उसी प्रकार शिवलोक भी 3 भागों में बटा हुआ है। इसीलिए हमारे मनीषियों ऋषि मुनियों ने लिखा है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, अर्थात जो हमारे पिंड में है उसी तरह हमारे ब्रह्मांड में भी है। ये सब लोग ब्रह्मलोक के भाग हैं, अलग अलग भाग हैं, अलग अलग आयाम हैं। धन्यवाद।